दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में 4 प्रकार की इलाज की पद्धतियां मानी जाती हैं। होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक पैथी और यूनानी पैथी। ये 4 पद्धतियां मुख्य रूप से मौजूद है। कई सरकारी हॉस्पिटलों में, ज्यादातर सरकारी हॉस्पिटलों में इन्हीं का प्रचलन है। लेकिन अगर आप प्राइवेट तौर पे देखें तो और भी कई सारी ऐसी पद्धतियां हैं जो इलाज करती हैं। सर पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस समय राजा अशोक का जमाना था, ये कोई भी पद्धति नहीं थी। लोग बाग अपने तरीके से जड़ी बूटियों से इलाज करवाते थे। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, राजा अकबर का, राजा चंद्रगुप्त का, इवन जब भगवान राम और कृष्ण जी का भी जमाना था, तब भी कोई ऐसी होम्योपैथी और बनाना पैथी नहीं होती थी। लोग बाग अपने ट्रीटमेंट हुआ करते थे। इसी तरीके से अभी और भी कई सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध है जो बहुत अच्छा रोगों को ठीक कर देते हैं। इनसे ही एक पैथी है, जिसको इलेक्ट्रोपैथी कहते हैं, जिसके विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत हमारे पास मौजूद है। डॉक्टर प्रशांत जी, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। तो बढ़िया खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दिल्ली में शुगर रोग के बाद, डिप्रेशन रोग के बाद जो सबसे बढ़ता हुआ रोग है उसको कहते हैं इन्फर्टिलिटी, बच्चे ना होना। उस मुद्दे पे ये पद्धति बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। क्या करती, क्या नहीं करती, यही बताने के लिए डॉक्टर प्रशांत मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं चाहूंगा दर्शकों को सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर प्रशांत, एमडी इलेक्ट्रोपैथी से। कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर साहब? सर 2019 से। अच्छा, ये हॉस्पिटल जिसमें हम बैठे हैं, दर्शकों को बताइए ये कहाँ पर है और किस तरीके से यहाँ पे पहुंचा जा सकता है? ये नीलोठी में है, नीलोठी नामली, नियर एमसीडी स्कूल, बबीना निगम पार्षद, पवन जी शौकीन ऑफिस रोड। डॉक्टर साहब के बारे में मैं बता दूं, पहले इधर उधर की और बातें करें। डॉक्टर साहब प्रजापति समाज से जुड़े हुए हैं। ये प्रजापति महासभा का ये आप बैनर देख रहे हैं, इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अभी हाल ही में सामूहिक विवाह में भी मौजूद रहे। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि इन्होंने सार्वजनिक घोषणा करी है कि प्रजापति समाज के इस संगठन के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, उनका विभिन्न प्रकार के रोगों का ये बहुत ज्यादा हेवी डिस्काउंट के साथ इलाज फ्री करेंगे। अब आ जाते हैं मुद्दे। डॉक्टर साहब, ये कहाँ तक बात सच है कि बांझपना, संतान ना होना, इस चीज के लिए इलेक्ट्रोपैथी का दवाएं ली जाए तो ज्यादा जल्दी माफिक आती है? जी, एलोपैथी में सिर्फ इलाज संभव नहीं है इसका, तो इलेक्ट्रोपैथी से हम बहुत जल्दी इसको रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि बॉडी में दो चीजें, तीन चीजें चाहिए। हमारी बॉडी में दो चीज पाई जाती है, धनात्मक और सकारात्मक। ठीक है, दोनों को बॉडी, प्लांट में भी वही दोनों चीजें पाई जाती है। तो प्लांट हम बॉडी में डालेंगे, दवाइयों के तौर पे देंगे, तो दोनों की बॉडी समानता हो जाएगी, तो उससे हम बॉडी को जल्दी रिकवर कर सकते हैं। कि अगर किसी युगल जोड़ी को संतान नहीं हो रही है तो लोग बाग स्त्री को ही दोषी ठहराते हैं। आपकी इलेक्ट्रोपैथी इस बारे में क्या राय रखती है? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है, मेल में भी दिक्कत होती है ज्यादातर। अच्छा, अब थोड़ा सा हटके हम सवाल थोड़ा सोशल पूछते हैं। प्रजापति महासभा से कब से जुड़े हुए हैं और क्या क्या कार्य आप उनके लिए करते आए हैं? प्रजापति महासभा से करीब हम 2010 से जुड़े हुए हैं। और प्रजापति महासभा के जितने भी आजीवन सदस्य हैं, और आजीवन सदस्य में जितने भी अगर कैंसर पेशेंट है, उनका तनुज लक्षिता हॉस्पिटल में फ्री इलाज किया जाता है। दर्शकों को बता दूं कि नागलोई के पास में, निहाल बिहार के पास में नीलोठी नाम की एक जगह है। नीलोठी में आप कहीं पर भी आके किसी से भी लक्षिता हॉस्पिटल पूछेंगे तो आपको कोई बता देगा। इवन आप नीलोठी में आके लक्षिता हॉस्पिटल मैप पे डालेंगे, गूगल पे डालेंगे तो भी आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। कैंसर के ऊपर आते हैं डॉक्टर साहब। किस हद तक, जबकि कैंसर आज की तारीख में एक लाइलाज बीमारी गिनी जाती है, जगह जगह इसके प्राइवेट और सरकारी बड़े हॉस्पिटल खुले हैं, इलेक्ट्रोपैथी किस हद तक कारसाज है उस बीमारी को दूर करने में या कम करने में? इलेक्ट्रोपैथी लगभग 90% से ज्यादा कारगर है कैंसर के ऊपर। और जी, अगर हम पेशेंट का क्या कहते हैं, अगर पेशेंट का हम कीमोथेरेपी कराते हैं, तो कीमोथेरेपी से हम जो कैंसर सेल को डेथ किया जाता है, मारा जाता है, उसके साथ साथ हम बॉडी की अच्छी सेल को भी मारते हैं। उससे पेशेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज्यादा कमजोरी होती है, बहुत ज्यादा पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। जब कीमोथेरेपी पेशेंट को डेड सेल, कैंसर सेल को मारती है और उसके साथ साथ अपनी बॉडी की सेल को मारती है, तो कितना नुकसान होता है बॉडी का। इलेक्ट्रोपैथी के ऊपर वापस आते हैं। क्या इलेक्ट्रोपैथी पद्धति जो है इलाज करने की, फिर वो कैंसर और बांझपना जैसे
जटिल महाजटिल रोगों में ही इलाज करने में असरदार आ रहा है, या और भी छोटे मोटे बड़े रोग में सही कर पाती है? कई बीमारियां हैं, जैसे जैसे किडनी स्टोन हो गया, रीनल स्टोन हो गया, और गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, ये पाइल्स हो गया, ये ये और ये कहाँ तक सच है कि गुर्दे और पित्त की पथरी जो है वो इलेक्ट्रोपैथी में बिना ऑपरेशन के ठीक करी जा सकती है? ये 90% से ज्यादा। अच्छा, जी। ये बात कहाँ तक मानी जाएगी कि किडनी फेलियर हो तो इलेक्ट्रोपैथी अच्छा असर करती है? देखिए, एलोपैथी अगर किडनी फेल होती है तो उसके अंदर कोई भी एलोपैथी मेडिसिन साल्ट अगर देंगे जी तो वो उसको इफेक्ट करेगी। ठीक है। अगर इलेक्ट्रोपैथी नेचुरल है, सिर्फ प्लांट से बनी हुई है, अगर हम उसमें इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन प्रोवाइड कराएंगे पेशेंट को तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर करने का काम करेगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि इस समय दिल्ली नहीं बल्कि देश भर में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, पता नहीं कैसे चरम रोग के चरम रोग के और पाइल्स के मरीज बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इसकी कुछ वजह चटपटा खाना भी है और कुछ प्रदूषण वगैरह भी। ये डॉक्टर साहब का कहना है कि पाइल्स और चरम रोग का इलेक्ट्रोपैथी में बहुत ज्यादा बेहतरीन इलाज हो सकता है। इस विषय में बताइए दर्शकों को। देखिए, आजकल फास्ट फूड बहुत ज्यादा हो गया है। जी फास्ट फूड एक जहर के बराबर है। जी जहर खा लो या फास्ट फूड खा लो बराबर है। जी तो जितना हो सके फास्ट फूड से बचा जाए। जी, बहुत अच्छा। तो प्लेटलेट्स का कम होना डेंगू में, तो आमतौर पे बारिश के समय के बाद ही, तो मानसून का मौसम दिल्ली में शुरू हो चुका है, मानसून के बाद डेंगू और प्लेटलेट्स का जैसा रोग शुरू होने लग जाता है। तो इलेक्ट्रोपैथी डेंगू और प्लेटलेट्स में क्या रोल अदा करता है? देखिए, एलोपैथी में अगर पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको एडमिट किया जाता है, जी ड्रिप चढ़ाई जाती है, हजारों का बिल बनाया जाता है। जी ठीक है। इलेक्ट्रोपैथी में हम कुछ ही दवाइयों से पेशेंट को जल्दी से जल्दी रिलीफ, प्लेटलेट बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत बढ़िया। तो मैं एक बात और बता दूं दर्शकों, लगभग पिछले 10 साल में देश भर में, भारत भर में, दिल्ली हम देश की राजधानी में बैठे हैं, बालों का झड़ना भी एक बड़ी प्रमुख बीमारी के तौर पर आया हुआ है। आप अनुपम खेर और मुझे देख सकते हैं और मॉनिटर को भी देख सकते हैं, सबके सभी जीवन में खत्म हो गए। बहरहाल, अगर गंजेपन के इलाज के विषय में थोड़ा सा बताइए डॉक्टर साहब कि इलेक्ट्रोपैथी किस तरीके से असरदायक होती है? इलेक्ट्रोपैथी में हमारे पास ऑयल है और शैम्पू है, इलेक्ट्रोपैथी नेचुरल, जी वो हम प्रोवाइड कराते हैं तो कुछ ही महीनों में उनके झड़ने बंद हो जाते हैं। अच्छा, जी। मतलब सबसे ज्यादा परेशानी तो आमतौर पे ये गंजे होते हुए महिला पुरुषों को यही होती है कि बाल झड़ बहुत तेजी से रहे हैं। जो आपका शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद क्या असर करता है वो? जो झड़ रहे हैं वो बंद हो जाएंगे, जो कितने महीने में? 10 जड़े महीने में, 20 महीने में, 40 महीने? 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने में। अगर आप सच में, ये मजाक वाली बात नहीं, सच में बालों के झड़ने से परेशान है, आपको सुझाव देगा हमारा चैनल के, एक बार आप इलेक्ट्रोपैथी का बताया हुआ शैम्पू अवश्य इस्तेमाल करेंगे। इस शैम्पू की कीमत डॉक्टर साहब 2 लाख है, 3 लाख है या 50 लाख है? ओनली 150। 150 रुपए में? इतने रुपए में आप बच्चों को लेके आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, इतने रुपए में आप अपने बच्चों के साथ प्रीतमपुरा की किसी अच्छी जगह पे चाउमीन खा लेते हैं, इतने रुपए में ये शैम्पू आपको अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, अंतिम बातों की तरफ आते हैं। जोड़ों में दर्द बुजुर्गों की सबसे प्रमुख समस्या होती है। इलेक्ट्रो, बहुत सारे बुजुर्ग आपको देख रहे हैं, प्रजापति, गैर प्रजापति, जोड़ों के दर्द में इलेक्ट्रोपैथी क्या कर पाता है? इलेक्ट्रोपैथी में हम मेडिसिन ही देते हैं, मेडिसिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिलता है। हमारे पास बहुत पेशेंट है जो जोड़ों से दर्द से परेशान है। जी, जी। इलेक्ट्रोपैथी में क्या दवा आप देते हैं जिससे वो कितने महीने में, कितने दिनों में ठीक हो सकते हैं? इलेक्ट्रोपैथी में हम ऐसी लिक्विड दवाइयाँ देते हैं। जी, दर्शकों देख सकते हैं, ये लिक्विड वाली दवा, कोई गोलियां नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई इंजेक्शन, कोई नहीं, गोलियां, कोई ऑपरेशन, कोई कोई चीरने वाली चीज तो नहीं होती नहीं, ना सिर्फ इसमें? इलेक्ट्रोपैथी ये 10-10 बूंदे लेनी होती है तीनों ये टाइम। सिर्फ ये लिक्विड है जिसमें आप 10-10 बूंदे ले सकते हैं। जैसे जूस आप पीते हैं, जैसे आप और लिक्विड वाली कोई चीज लेते हैं, कोका कोला वगैरह, उसी तरीके से बस एक लिक्विड है। ये लिक्विड किस हद तक असरदायक है, पकड़िए? % से ज्यादा है। जी, जी। बहुत अच्छा। अब डॉक्टर साहब, अंतिम बातों की तरफ बढ़ते हैं कि बहुत से लोगों को कुछ पुरानी बीमारियां होती है और अलग अलग जगहों पे आपको बहुत से लोग देख रहे हैं जो लंबे समय से होम्योपैथी की शरण में जा चुके, आयुर्वेदिक की शरण में जा चुके, यूनानी की शरण में जा चुके और ठीक नहीं हुए। ऐसे में इलेक्ट्रोपैथी क्या दावा करती है? पुराने रोग जिनके नहीं ठीक हो रहे हैं, जिन्होंने अलग अलग थेरेपी ले रखी है, अलग अलग पैथी से अपने आप को इलाज करवा लिया पर फायदा नहीं हुआ, अगर वो इलेक्ट्रोपैथी की शरण में आते हैं तो कितना असरदायक होता है? देखिए, हमारे पास बहुत पेशेंट है जो कि ठीक हो चुके हैं। शिवराज बी पाटिल को आप जानते होंगे। ठीक है। उनके गाल ब्लैडर में स्टोन थी
उन्होंने इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट लिया था, उनके कुछ ही दिनों में गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव हो चुकी है। अच्छा जी, उनका स्टेटमेंट गूगल पे अवेलेबल है। जी, जी। बहुत अच्छा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। डॉक्टर साहब, हम जिस क्लिनिक में बैठे हैं ये दिल्ली की नीलोटी क्षेत्र में है। कहाँ-कहाँ से ट्रीटमेंट करवाने के लिए लोग आपके पास आते हैं? सिर्फ दिल्ली से ही आते हैं या दिल्ली के आसपास के जो सराउंडिंग स्टेट्स है, हरियाणा है, यूपी है, पंजाब है, बिहार है, वहां से भी लोग बाग आपके पास आते हैं? जी, जो पेशेंट हमारे पास आ सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेशेंट को आना होता है। जी। उसके बाद हम अगर दिल्ली से बाहर का पेशेंट है तो हम कोरियर भी करा सकते हैं। हजारों लाखों करोड़ लोग इस समय आपको देख रहे हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो किसी ना किसी रोग से ग्रस्त है और कोई दूसरी पद्धति सेकंड ऑप्शन अपनाना चाहते हैं। अगर वो आपसे संपर्क करें तो किस तरीके से कर सकते हैं? अपना नंबर बताइए। हमारा नंबर है मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि ये नंबर जरा गौर से सुन ले जी। हमारा नंबर है 9213510374। नीचे स्क्रीन के ऊपर भी आप ये नंबर देख सकते हैं, लिखा हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, लोग यहाँ पे आना चाहे तो उनको आने का दिशा निर्देश बताइए, कैसे आ सकते हैं? अगर गूगल मैप पे लोकेशन है हमारी, लक्षिता हॉस्पिटल नीलोटी डालेंगे तो आ जाएगा, या नीलोटी नांगलोई आके नीलोटी आ जाइए, वो भी बेस्ट है। उत्तम नगर की मेट्रो स्टेशन कहाँ पड़ता है? नांगलोई पड़ेगा या उत्तम नगर पड़ेगा। अच्छा अच्छा। और नजदीकी बस स्टॉप कहाँ पड़ेगा? ये नीलोटी बस स्टैंड। अच्छा, और अगर नीलोटी पहुंच के कोई बैटरी रिक्शा वगैरह करना चाहे तो कहाँ से पकड़ के किस तरीके से पहुंच सकते हैं? 2 मिनट के वॉकिंग एरिया पे। अच्छा जी। 5 या 10 रुपया लेगा अगर आप नीलोटी में आ जाते हैं, किसी तरह पूछताछ करके बैटरी रिक्शा वाला ठीक इनकी क्लिनिक के पास ही आपको छोड़ देगा। लक्षिता हॉस्पिटल बोलेंगे और नीलोटी तो कोई भी आपको छोड़ देगा। अगर आपका कोई भी सवाल है आप डॉक्टर प्रशांत से पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी, जरूरी नहीं है कि आप भाग के यहाँ पे इलाज करवाने आ जाए, आप नीचे लिखे हुए डॉक्टर साहब के नंबर पे पूछताछ कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी तसल्ली कर सकते हैं, फिर इलाज करवा सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए मेट्रो चैनल। धन्यवाद। प्रशांत मौजूद है। प्रशांत जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम प्रजापति महासभा से कई सालों से जुड़े हुए हैं और हम प्रजापति महासभा के जो आजीवन सदस्य हैं और उनके लिए बहुत अच्छी मुहिम हमने चला रखी है। प्रजापति महासभा के जितने भी आजीवन सदस्य हैं और अगर कैंसर से पीड़ित हैं तो कैंसर से? जी, अच्छा। तो उनके लिए हम फ्री सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फ्री इलाज उनका हमारे यहाँ फ्री होता है। क्या नाम है आपके हॉस्पिटल का? लक्षिता हॉस्पिटल। अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो हॉस्पिटल कहाँ पर है? ये नीलोटी में। पूरा थोड़ा सा लोकेशन नीलोटी, बताइए। नांगलोई, न्यू दिल्ली। ठीक है, और अपना फ़ोन नंबर बताइए ताकि कैंसर पीड़ित रोगी आपको ढूंढ सकें। 9213510374। कैंसर से संबंधित क्या क्या चीज़ें आप अपने हॉस्पिटल में सुविधाएं देते हैं? कैंसर किसी भी प्रकार का कीमोथेरेपी वगैरह? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी ट्रीटमेंट है हमारा। अच्छा अच्छा, हाँ जी। दवाएं वगैरह? नेचुरल। नेचुरल, ठीक है, थैंक यू।